वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं निकॉन Z6 Mark III कैमरे के बारे में। लेट्स जंप इनटू द कोर स्पेसिफिकेशन, फिर हम बात करेंगे इसकी प्राइस की और ये कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बातें शुरू करते हैं ऑफ कोर्स निकॉन Z6 Mark III कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन को लेके। 30 MP सेंसर, 30 ऑल दीज स्पेसिफिकेशन, लेट मी क्लेरिफाई दिस कि ये मेरी ओन पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो ये जितनी भी कोर स्पेसिफिकेशन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर रूमर मिल से लेकर आपको बता रहा हूँ या किसी सोर्सेस के थ्रू। ये मेरी ओन पर्सनल एक्सपेक्टेशन है और ये एक्सपेक्टेशन कहाँ तक खरी उतरती ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द स्पेक्स। ठीक है, सबसे पहले 30 MP सेंसर। 30 MP सेंसर मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो, हमारे पास EOS R कैमरा है उस पर्टिकुलर रेंज में दैट ऑलरेडी हैव अ 30 MP सेंसर, और उसी से इंस्पिरेशन लेके A7 IV कैमरा, ऑफ कोर्स A7 III कैमरा एक 24 MP के सेंसर के साथ था। बट सोनी भी सोचा कि भैया अब EOS R Mark II आता है, जो भी कैनन लॉन्च करते हैं वो 30 के आसपास का रहेगा, तो चलो हम 33 MP लगाकर लॉन्च कर देते हैं। तो हमारे पास दो कंटेंडर हो गए। एक तो EOS R जो 30 MP सेंसर के साथ है, ऑफ कोर्स इट नीड अ डिवाइस अपडेट। भैया मैंने कई सारी वीडियोस बना के रखी हैं, आप चाहो तो देख लो। EOS R आउटडेटेड हो चुका है। जो भी कैनन के कैमरे लेने के इंतजार कर रहे हैं, दिस शुड वेट। आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंसर। लेना देना बात की बातें हैं। 30 MP की सेंसर है उसमें EOS R के अंदर, A7 IV के अंदर 33 MP की। द लेफ्ट ओवर थिंग इज द Z6 सीरीज। Z6 सीरीज के अंदर अभी तक निकॉन 24 MP के सेंसर चला रहे थे, बट नाउ दे हैव लेफ्ट नो वे। अब उनके पास रास्ता ही नहीं बचा, दे हैव टू अपग्रेड। अगर उन्हें सेंसर मिल जाती, अब नहीं मिली तो अलग बात है, बट दे विल ट्राई एटलीस्ट कि भैया सोनी की तरफ से जो भी बाकी जो सेंसर मैन्युफैक्चरर उनके तरफ से एक 30 MP की सेंसर उन्हें एटलीस्ट मिले, फुल फ्रेम CMOS सेंसर। आई नो BSI CMOS सेंसर मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी निकॉन के लिए कि 30 या 32 या 33 MP की BSI CMOS सेंसर मिल जाए, बट अगर मिल जाती है उनको देन दे विल गोइंग टू यूज दैट सेंसर। सो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि एक 30 MP की फुल फ्रेम FX फॉर्मेट की सेंसर इसके अंदर रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट द इमेज प्रोसेसर एंड द AI AF सिस्टम, better to say the AF system of the camera। Xpeed 7 इमेज प्रोसेसर की दस्तक होगी Z6 Mark III कैमरे की बॉडी के अंदर। ऑफ कोर्स दे विल गोइंग टू यूज दैट इमेज प्रोसेसर, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे कि Canon R10 R7 भी अनाउंस कर रहा है उस लेवल के एंट्री लेवल कैमरे, उस पर भी वो Digic X इमेज प्रोसेसर लगा रहे हैं। दे आर इनटू रूथलेस एग्रेशन कि भैया किसी भी तरह से अपनी जो स्पेक्स है उसको ऊपर उठाना है। अब इस इमेज प्रोसेसर के इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, यहाँ पर ये इमेज प्रोसेसर इंट्रोड्यूस होता है तो सिर्फ भैया हार्डवेयर की पीस इंट्रोड्यूस नहीं हो जाती है। यहाँ पर इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI AF सिस्टम दैट इंक्लूड्स 3D AF ट्रैकिंग, फेस आई AF, एनिमल आई AF, ये सारी चीज़ें जितनी भी AI AF की एल्गोरिदम्स आपने Z9 में देखी थी वो अपने साथ Xpeed 7 लेकर Z6 Mark III के बॉडी के अंदर आएगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें विदाउट गेटिंग इनटू मच डिटेल्स, सो मोर और लेस Z9 की AF सिस्टम की जो AI AF एल्गोरिदम्स है उसे लेकर Z6 Mark III कैमरे को निकॉन बनाने की कोशिश करेगा। एंड मोर और लेस इस बारी हमें Z6 Mark III कैमरे की 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, एनिमल आई AF ट्रैकिंग, ह्यूमन फेस आई AF ट्रैकिंग, इवन दो मूविंग सब्जेक्ट जैसे कार, प्लेन्स, ये सारी की डेडिकेटेड मोड्स हमें मिलेगी। और यहाँ पर सब पर बखूबी एक बहुत ही ह्यूज अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह का अपग्रेड हमें Z6 से Z6 Mark II में देखने को मिला था, उसी तर्ज पे हमें Z6 Mark II से Z6 Mark III में एक मेजर अपग्रेड होते हुए देखेगा AI AF सिस्टम को लेकर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हायर रेजोल्यूशन सेंसर AF सिस्टम फ्रॉम Z9, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट रहेगी हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए। कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड के बारे में मैं बातें नहीं करना चाहता, सिर्फ ऑलरेडी अभी आप देखोगे तो R6, अगर हम सीधे एक हायर प्राइस रेंज के कैमरे को देखें तो वहाँ पे 14 FPS की मैकेनिकल शटर स्पीड पर लिमिटेड है अपना R6 कैमरा, और इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड जो है लगभग 20 FPS है। अगर हम A7 IV की बात करें देन ऑफ कोर्स द कैमरा इज लिमिटेड समवेयर अप टू 10 FPS। A7C को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो बस एक मार्केट में एनहेंसमेंट थी सोनी की तरफ से कि व्लॉगर्स को अट्रैक्ट कर सके एक न्यू बॉडी डिजाइन के साथ। मोर और लेस A7C इज एक्चुअली A7 III कैमरा विद वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन एंड बिट लेस फिजिकल कंट्रोल्स एंड अपडेटेड फर्मवेयर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि इस बारी निकॉन अपने Z6 Mark III कैमरे के अंदर ऑफ कोर्स दे कैन कीप अप टू 14 FPS, बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट की जरूरत नहीं। दे ऑल्सो हैव टू सेव द हायर एंड मॉडल सेल्स, बट यार दे कैन ऑल्सो गो अप टू 20 FPS। हालांकि 30 MP की सेंसर रहने वाली, सो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी होंगी कि वो बहुत ज़्यादा
कंटिन्यूस AF को लेकर आगे नहीं जा सकते हैं। देयर इज सेंसर रेजोल्यूशन लिमिटेशन टू। सो नाउ वी हैव दीज बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर फोटोग्राफर, जो ये सारी चीज़ें एक काफ़ी मेजर अपडेट की तरह दिखती हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद द Z6 Mark II कैमरा। आइदर आप सेंसर की रेजोल्यूशन को कंपेयर करो, आइदर अगर आप AIF सिस्टम को कंपेयर करो, इमेज प्रोसेसर की वर्जन्स को कंपेयर करो, एक मेजर अपग्रेड लेकर कैमरा हमारे सामने दस्तक देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। वीडियो पार्ट के बारे में अगर हम बात करें देन ऑफ कोर्स वी विल हैव 10-bit इंटरनल रिकॉर्डिंग, और इसके पीछे निकॉन अब जा ही नहीं सकता। दे हैव नो वे। If you see the A7 IV कैमरा, even if you see the entry level R10 कैमरा ऑफ Canon, आज की डेट में सारे कैमरे जो हैं 10-bit इंटरनल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Now what the major improvement I am expecting in the videography zone apart from these thing, अगर हम बॉडी डिजाइन के बारे में बात करें कि एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन की इंट्रोडक्शन, इससे होगा क्या कि एक इंटायर जो व्लॉगर कंज्यूमर बेस है वो आपके साथ जुड़ सकेगी। जब तक आप टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन पर लिमिटेड रहोगे तब तक आप एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज करोगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो यू हैव नो वे, यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट। सो 10-bit इंटरनल रिकॉर्डिंग 4K अप टू 60p मोड, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इन द कैमरा, एंड अवेलेबल इसमें कोई भी आपको ओवर हीटिंग की इश्यूज फेस नहीं करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग मोड्स की बात कर ले तो ऑफ कोर्स आपकी एनलॉग 2 एप्पल प्रो रेज, एंड ऑफ कोर्स HLG द हाइब्रिड लॉग गामा मोड, ये सारे मोड्स अवेलेबल रहेंगी। So more or less it would be a very big upgrade from the Z6 Mark II कैमरा। अगर हम 10-bit इंटरनल रिकॉर्डिंग की बात करें, वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें, या फिर हम बात कर ले एक एडवांस AIF सिस्टम की ड्यूरिंग वीडियो मोड, एंड ऑफ कोर्स अगर हम ओवर हीटिंग की भी बात करें, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बिग अपग्रेड रहेगा A7 IV से। जो लोग इंक्लाइंड थे A7 IV की तरफ बट वो ले नहीं पा रहे थे कि भैया ओवर हीट हो जाता है वगैरह वगैरह, वो अब इसे ले सकेंगे। आई डोंट नो अबाउट द रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट, बट निकॉन ने उसे भी रिवोक कर देना ही चाहिए इस बारी जब Z6 Mark III की अनाउंसमेंट होती है तब। अगर हम इसकी अनाउंसमेंट टाइम की बात कर लें, आफ्टर दैट वी विल बी जंपिंग इनटू द प्राइस जोन। हमने एक प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करा था निकॉन अगर अपने तयशुदा टाइम पे चलता है, यानी कि जिस तरह से उन्होंने Z6 सीरीज की इंट्रोडक्शन करी थी, जिस तरह से उन्होंने Z6 Mark II कैमरे को इंट्रोड्यूस करा था मार्केट में, अगर उसी पैटर्न पे वो चलते हैं तो लगभग आप अगस्त से अक्टूबर तक की टाइमलाइन में इसकी एक अनाउंसमेंट की आप उम्मीद रख सकते हो, दैट द Z6 Mark II कैमरा विल अराइव एट Q4 ऑफ 2022। बट हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि अगर कुछ एक अड़चने आ जाती है, अगर वो प्लान चेंज करते हैं, अगर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको अनाउंसमेंट को डिले करती हैं फर्दर फॉर 2023 और समथिंग लाइक दैट, तो इसके बारे में भी हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस देन ऑफ कोर्स इसकी ब्रॉडी जो प्राइस है वो $2,500 के आसपास है, उसके अंदर ही रहने वाली है, यानी कि 2 लाख की रेंज में आपको इसकी बॉडी मिल जाएगी। सो इट वुड बी अ वेरी नाइस अपग्रेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग Z6 Mark II कैमरा। और अभी भी जितनी हमारी एक्सपेक्टेड कोर स्पेसिफिकेशन है, अगर ये सारी सही होती हैं तो सिर्फ ये Z6 Mark II कैमरे के कंपैरिजन में एक बहुत मेजर अपग्रेड नहीं होगा, ये A7 IV को भी एक बहुत कड़ी टक्कर देगा अपने कोर स्पेसिफिकेशन के साथ। सो आई होप कि जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ये Z6 Mark III कैमरे को लेके सारी खरी उतरे। आई विल गोइंग टू अपडेट यू मोर ओवर दिस, जैसे जैसे इसकी रूमर्स आनी शुरू होती हैं और डिटेल्स आती हैं, हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अपने वीडियोस में, अपने साइट्स में डालते रहेंगे। So to get all these updates you have to subscribe our channel, give us a likes and of course comment भी दो यार, क्योंकि of course you know the YouTube algorithm stuff and all that thing. So thank you very much again for watching this video.